हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए जो हॉस्पिटल अटेंडेंट या नर्सिंग अटेंडेंट का एग्ज़ाम हुआ था, ये नवंबर 2023 में ही हुआ था, तो उसका एक पेपर आया हुआ है मेरे पास, उसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये देखते हैं क्या है। 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर आयाम का एक आयताकार टुकड़ा 6 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर आयाम वाले कागज़ की एक आयताकार शीट से काटा गया था। कागज़ की बची हुई शीट का क्षेत्रफल क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शंस कितने सारे दिए हुए हैं और किस तरह से दिए हुए हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 24 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजन ने अपने जन्मदिन पर अपने दोस्तों को दावत दी। उसने 20 रुपये में 2 मफिन, 30 रुपये में 2 आइसक्रीम, 10 रुपये में 2 सैंडविच, 30 रुपये में चिप्स के 3 पैकेट और 40 रुपये में 1 कोल्ड ड्रिंक खरीदा। इस खरीद के लिए उसने कैशियर को कितने रुपए चुकाए? आप ऑप्शंस देख सकते हैं। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है 130 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती मीना ने मेले में आने वाले लोगों को पेय पदार्थ दिए। उसने 7,689 पेय पदार्थ दिए। 1269 लोग ऐसे थे जिन्हें ये पेय पदार्थ नहीं मिले। मेले में कुल कितने लोग आए थे? आप इसके ऑप्शंस देख सकते हैं किस तरह से दिए हुए हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, ये जो आईडी है ऑप्शन आईडी 14, यानी कि 6420 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बम्पर कार की सवारी के लिए एक टिकट की कीमत 275 रुपये है। राधा ने 3 टिकट खरीदे। टिकटों की कुल कीमत कितनी है? ऑप्शंस है इसके देख सकते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आईडी है वो है 20, यानी कि 825। नेक्स्ट है, सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस है। अगर पूरी सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस है तो चौथे दिन का तापमान क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 41.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 45% उस संख्या के 3/5 से 30 कम है, वह संख्या कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 200। नेक्स्ट है, यमुना नदी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? इसमें आगरा, मथुरा, यमुनानगर और सभी विकल्प दिए हैं, तो इसका जो आंसर है वो सभी विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है बायोमास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो जो ऑप्शन नंबर 3 है बरगद, वो करेक्ट आंसर है। पेट्रोल, डीजल और कोयला, इसमें से आप ऑप्शंस देख सकते हैं कि किस तरह से हैं। तो इसका जो ऑप्शन आईडी 41 जीवाश्म ईंधन, ये करेक्ट आंसर है, यानी कि जो तीनों जो ऊपर दिए हुए हैं ये फॉसिल फ्यूल्स है। नेक्स्ट है, 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है, विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 14 जून। नेक्स्ट है, लुप्त पद ज्ञात करें। आप देख सकते हैं श्रेणी किस तरह से दी हुई है, ए बी, बी सी, एक्स वाई, तो ये किससे रिलेटेड होगा? करेक्ट आंसर है इसका वाई जेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सादृश्य को पूरा करने के लिए एक को चुनें। बंदर, गिब्बर, मेंढक, तो मेंढक की जो वॉइस है उसको टरटराना बोलते हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक लड़के की तस्वीर को देखते हुए राहुल ने कहा, उसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। राहुल किसकी तस्वीर देख रहा था? ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर है अपने पुत्र की तस्वीर देख रहा था, यानी ऑप्शन आईडी 62 करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला विकल्प कौन सा होगा? आप श्रृंखला देख सकते हैं किस तरह से दी हुई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन आईडी 66, यानी कि RIW करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कृत्रिम भाषा में प्लोक्रिन का अर्थ है ब्राउन कैट, क्रीन ब्लू का अर्थ है कैट टेल और प्लॉक ब्लू का अर्थ है ब्राउन टेल। तो इस भाषा में क्रीन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संख्या 9, 4, 7, 8, 2, 3, 1, 6, 5 के सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद बाएं छोर से तीसरे अंतिम अंक और चौथे अंक के बीच क्या अंतर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन ID 73, वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने चाहिए? आप देख सकते हैं कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें जो सभी विकल्प है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो आपातकालीन स्थिति में किसी घायल व्यक्ति को स्वैच्छिक आधार पर सहायता प्रदान करता है? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है गुड सैमरिटन, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल से बाहर आपात स्थिति में सबसे सामान्य कारणों में से एक है? आप ऑप्शंस देखिए इसमें से क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है छाती में दर्द और सांस लेने में परेशानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण को रोकने के लिए घाव पर लगाए जाने वाले सुरक्षात्मक आवरण को संदर्भित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ड्रेसिंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एडहेसिव ड्रेसिंग का एक प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है बैंडेड, ये जो है इसका एक करेक्ट प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिंग को निम्नलिखित के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है घायल हाथ को सहारा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है स्थान को सुरक्षित बनाना, ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन ID है 101, ये करेक्ट आंसर है। अगर कोई व्यक्ति खांसने की कोशिश कर रहा है और खाने के दौरान बोल नहीं पा रहा है या किसी भारी वस्तु के आकस्मिक सेवन के कारण सांस लेने में उससे बहुत कठिनाई हो रही है तो इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ऑप्शंस देख सकते हैं आप, और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है दम घुटना। नेक्स्ट है, किसी घायल को कम दूरी तक ले जाने के लिए एकल बचावकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज निकासी तकनीक है? तो इसका करेक्ट आंसर है एंकल पुल, ऑप्शन ID 109। नेक्स्ट है, मरीज को स्ट्रेचर पर लादने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लैंकेट लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ है या चीज़ें हैं जो एक छोटे प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का हिस्सा होनी चाहिए? तो इसमें से सभी विकल्प यानी कि ऊपर जितने भी दिए हुए हैं तीनों विकल्प वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर किसी गैर विशेषज्ञ व्यक्ति द्वारा किसी बीमारी या चोट के लिए प्रारंभिक देखभाल का प्रावधान है? तो प्रारंभिक देखभाल जो है उसे फर्स्ट एड कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ID 124 है, यानी कि 124 जो है वो करेक्ट आंसर है और इसका आंसर है फर्स्ट एड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का जलन केवल त्वचा की सबसे बाहरी परत जिसे एपिडर्मिस कहा जाता है को प्रभावित करता है? तो ये जो है सुपरफिशियल बर्न जो है ये से प्रभावित करता है। जब किसी व्यक्ति को एंटन हो तो निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है प्रभावित व्यक्ति के मुंह या हाथ में कुछ भी ना डालें। नेक्स्ट है, जलने की स्थिति को ढकने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? इसका आंसर है जले हुए हिस्से को साफ कपड़े से ढकना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या स्पोर्ट्स इंजरी खेल चोट नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है एनोरेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिंचाव मोच चोट के लिए प्राथमिक उपचार को संक्षिप्त नाम RICE कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा RICE का विस्तृत रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है? तो जो कंट्यूशन होता है उसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, क्षतिग्रस्त हिस्से को खाली जगह स्तर से ऊपर उठाया जाना चाहिए। तो ये जो हृदय, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सांप के काटने की स्थिति में क्या नहीं किया जाना चाहिए? यानी इसमें से जो 3 ऑप्शन दिए वो हमें करने हैं और जो एक ऑप्शन है वो हमें नहीं करना है। तो हमें जो नहीं करना है उसे चूज़ करना है। तो नहीं करने वाला ऑप्शन है ऑप्शन ID 156,
यानी कि घाव पर हर्बल दवा लगानी चाहिए, हमें ये नहीं करना है। नेक्स्ट है, मोच और चोट के लक्षणों को कम करने में बर्फ कैसे मदद करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है घायल कैपिलरीज और रक्त वाहिकाओं से आंतरिक रक्तस्राव को रोकने में मदद करती है। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना के शिकार पीड़ित व्यक्ति की देखरेख के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बल उपचार का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिट का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से क्या करने की आवश्यकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऐसा स्प्लिट लगाएं जो न तो बहुत कसा हुआ हो और न ही बहुत ढीला हो, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बेहोश हो जाए तो निम्नलिखित में से तुरंत क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति में रखें कि अगर उसे उल्टी हो तो वह सांस की नली में न जाए। नेक्स्ट है, कंप्रेशन मोच और चोट के लक्षणों में कैसे मदद करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है निकटवर्ती ऊतकों से घायल क्षेत्र में तरल पदार्थ का रिसाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है, बाह की कलाई में फ्रैक्चर होने की स्थिति में सबसे उपयुक्त प्राथमिक उपचार निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर है स्प्लिंट की मदद से किसी भी गतिविधि से बचें। नेक्स्ट है, यदि 2 वर्ष का बच्चा उबलते पानी से भरे हुए टब से झुलस जाता है तो निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बहते हुए पानी से साफ करें, साफ कपड़े से ढकें और निकटतम चिकित्सा केंद्र में जाएं। नेक्स्ट है, हाथ पैर के रक्तस्राव वाले घाव में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है घाव पर सीधा दबाव डालना चाहिए। नेक्स्ट है, नाक से खून बहने की स्थिति में क्या नहीं करना चाहिए? यानी कि 3 ऑप्शन करने हैं और एक ऑप्शन हमें अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उस समय वो ऑप्शन हमें देखना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है खड़े होकर सिर को पीछे की ओर झुकाना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रेबीज नामक वायरल बीमारी भारत में मनुष्यों में ज़्यादातर संक्रमित खलीजगा के काटने, चाटने या घर्षण के माध्यम से फैलती है, इसका आंसर है कुत्तों। नेक्स्ट है, डूबने के मामलों में प्राथमिक उपचारकर्ता को निम्नलिखित में से क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो जो सभी विकल्प है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी वजह से चेस्ट कंप्रेशन को रोका जाता है? तो इसका आंसर है पीड़ित को होश आ जाता है जैसे वह खांसना, आंखें खुलना, बोलना, हिलना या सांस लेना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, बेहोश पीड़ित के लिए प्राथमिक उपचारकर्ता को निम्नलिखित में से क्या करना पड़ सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सांस की नली को खुला रखने के लिए पीड़ित के सिर को पीछे की ओर झुकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर रूप से जलने पर प्राथमिक उपचार निम्नलिखित में से किस कारण से दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो सभी विकल्प है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी की चोटें हैं? तो जो फ्रैक्चर है उसे हड्डी की चोट कहा जाता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के किसी हिस्से पर सीधे प्रहार के कारण लगी चोट को संदर्भित करता है? तो जो गुम चोट होती है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उस मशीन को संदर्भित करता है जिसका उपयोग हृदय के काम करना बंद करने के बाद उसे पुनः आरंभ करने के लिए किया जाता है और एक आम आदमी द्वारा इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, यानी कि जो AED है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्ट्रोक का एक सामान्य लक्षण है? तो इसका आंसर है चेहरे का लटक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि एक व्यक्ति एक इमारत की पहली मंजिल से गिर जाता है, उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और घाव से हड्डी बाहर आ जाती है। प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर है पैर की गति को रोकने के लिए घाव के चारों ओर एक सख्त सीधे पदार्थ के साथ साफ कपड़ा पट्टी लगाएं, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फेफड़े छाती की कैविटी की किस तरफ स्थित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दाएं और बाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु मार्ग में रुकावट का कारण भी बन सकता है? तो इसका आंसर है जलन,
या एलर्जी के परिणाम स्वरूप गले के ऊतकों की सूजन। नेक्स्ट है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। यदि रक्तस्राव शरीर की खोपड़ी, छाती और पेट के भीतर होता है तो इसे खाली जगह रक्तस्राव भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है आंतरिक। ये इस पेपर में 60 क्वेश्चंस थे, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया हुआ है। तो पेपर जो था इसका लेवल काफ़ी अच्छा है। जिन्होंने भी फर्स्ट एड का कोर्स कर रखा था और जिनको इसके बारे में नॉलेज थी उन लोगों के लिए पेपर जो था वो काफ़ी ईजी था। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन है और जो जीके के क्वेश्चन है वो बहुत ही कम लेवल के आए हुए हैं। तो ये पेपर जो है आप अपने रेफरल के लिए यूज़ करिएगा अगर आप एम्स में अटेंडेंट की, हॉस्पिटल अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।